जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 5वां श्लोक, जहां अर्जुन के पूछने के बाद भगवान बोलते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, लेकिन सूर्य के जन्म से पहले या सूर्य से पहले आप कहाँ थे? आपका तो जन्म अभी हुआ है। आप तो मेरी मामा के बुआ के हम भाई हैं, हम दोनों तो भाई भाई हैं, और आप कह रहे हो मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, तो इसका मतलब आप सूर्य से पहले थे। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान बोले, श्री भगवान उवाच बहुनी में रुचियान जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि ना त्वम वेत्थ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन हे परंतप, तुम भूल गए हो और मुझे ये सब जन्म याद है। भगवान कहीं इंगित कर रहे हैं, कहीं इशारा कर रहे हैं। भगवान ये इशारा कर रहे हैं कि मैं जो कि नारायण हूँ, मैं भी चिद आत्मा हूँ, मैं चिद हूँ। चिद का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी नाश ना हो, और तू नर है, जीव है, और जीव का भी कभी भी नाश नहीं होता। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों नारायण और नर के अवतार हैं, जिनके लिए हम नर नारायण कहते हैं, क्योंकि नर और नारायण में बस एक छोटा सा ही भेद है। भेद क्या है कि नर जो है वो अज्ञान में लिप्त है, जिस दिन उसका अज्ञान दूर हो जाए वो नारायण हो जाएगा। भगवान अर्जुन को नारायण की वो गति बताना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन वो गति पकड़ नहीं पा रहे। भगवान अलग अलग तरीके से उन्हें इंगित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरे जन्म तो बहुत हो चुके हैं पर तू जानता ही नहीं। और ये बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दूसरे अध्याय के प्रारंभ में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। मैं स्वयं को जानता हूँ, क्योंकि जो स्वयं को जानता है वो समझ जाता है कि मैं चिद हूँ। तभी तो कहा जाता है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, हम शिव हैं। हम ऐसे शिव हैं जो कि शिव वो नहीं कि जो डमरू लेकर के, त्रिशूल लेकर के, जटाधारी, वो तो हैं ही शिव, लेकिन शिव का मतलब होता है जो हमेशा रहे, जो चिद रहे, आत्मा जो कि हमेशा ही एक तरह से रहती है। जैसे भगवान श्री राम को भारद्वाज जी कहते हैं, चिदानंदमयी देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। हे प्रभु, तुम्हारी देह भी क्या है? चिदानंद है, क्योंकि तुम चिद हो। चिद का मतलब जो हमेशा रहे, जो जिसका कभी भी नाश ना हो। यहाँ पर एक और शब्द आता है मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है संसार। जो मिथ्या का मतलब होता है जो शुरू में या आपको जब दिखे तो वो बिल्कुल ऐसा लगे कि एक हमेशा रहने वाला है, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ जो है वो खत्म हो जाए, धीरे धीरे लय हो जाए। तो जो चीज़ लय हो जाए वो मिथ्या है, लेकिन जो रह जाए, आप सोचिए, कभी कभी एक संत ने कहा, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने अपने अधिकारों की भरपेट घोषणा की थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते कहाँ लुप्त हो गए? लोग जो पहले जन्म ले चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आप पकड़ के लाएं उन्हें, कहाँ है? तो कहीं नहीं है। इसका मतलब जो शरीर है ये मिथ्या है, जीव जो है वो भी मिथ्या है, लेकिन जो चिद है, चिद क्या है? परमात्मा है, जो कि भगवान इंगित कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं ही हमेशा से रहा हूँ, मैं आज नहीं हूँ, मैं कभी कितने जन्म हो चुके हैं, और मैं अपनी योग माया के दम पर बार बार जन्म